रूस यूक्रेन युद्ध में किम जोंग के कूदने से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। इस बीच एक और जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसके लिए भी जो जिम्मेदार है वो है किम जोंग। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन किम जोंग ने कैसे इसे बड़ा कर दिया है और साउथ कोरिया ने किस तरीके से जवाबी कदम उठाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। नॉर्थ और साउथ कोरिया में बढ़ी टेंशन। साउथ कोरिया पर जीपीएस जैमिंग अटैक। अब कोरिया में भी छिड़ेगा युद्ध। इस वक्त दुनिया में दो मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है। एक इजराइल ईरान युद्ध, जहां इजराइल अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने पर आमादा है। हमास के बाद हिजबुल्लाह के हर ठिकाने को ध्वस्त कर रहा है। तो वहीं दूसरा रूस यूक्रेन जंग। इस बारूदी वार के बीच एक और पुराने दुश्मन आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों की दुश्मनी नई दास्तां लिखने को बेकरार है और यह है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये दोनों जाने दुश्मन अब आमने सामने हैं। यह बार पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर फिर बड़ा हमला किया है, जिसके बाद अब दोनों मुल्कों के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। अपनी सनक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने फिर अपनी सनक का सबूत पेश किया। उसने साउथ कोरिया पर जीपीएस जैमिंग अटैक कर दिया। यह हमला इतना घातक था कि उससे सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन इस सनकी तानाशाह जो अपने जुनून के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है, भले ही इसमें बेगुनाहों की जान क्यों न चली जाए। साउथ कोरिया ने बड़ा दावा करते हुए आरोप लगाया कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर जीपीएस जैमिंग अटैक किया। इस अटैक से कई सैन्य और नागरिक विमानों पर असर पड़ा। नॉर्थ कोरिया ने 2 बार जीपीएस सिग्नल को बाधित किया। किम जोंग ने केसोंग और हेजू के नजदीक जीपीएस सिग्नल में हेराफेरी की, जिसके बाद साउथ कोरिया में हड़कंप मच गया। फौरन साउथ कोरिया ने पश्चिमी सीमा में विमानों और जहाजों को अलर्ट रहने की चेतावनी जारी कर दी। जीपीएस जैमिंग अटैक के बाद साउथ कोरिया आग बबूला हो गया, क्योंकि इस हमले से उसके नागरिकों की जान जा सकती थी। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर जीपीएस जैमिंग अटैक क्या होता है और क्यों ये इतना खतरनाक साबित हो सकता था। जीपीएस में हेराफेरी से विमान अपना रास्ता भटक सकते हैं और हादसे की आशंका बढ़ जाती है। जीपीएस उपग्रहों और सिग्नल वाले उपकरणों का एक नेटवर्क है। इसका जहाजों, कारों, विमानों के नेविगेशन में किया जाता है। जीपीएस से विमान को लैंडिंग में मदद मिलती है, लेकिन कई देशों की सेना जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ कर सकती है। जीपीएस स्पूफिंग में एक देश की सेना गलत जीपीएस सिग्नल भेज सकती है। इससे दुश्मन देश के विमान और ड्रोन हादसे का शिकार हो सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अटैक के पीछे सनकी तानाशाह का क्या इरादा था। इस हमले के बाद साउथ कोरिया बेहद गुस्से में है। उसमें बदले की आग धधक रही है। उसने सख्त लहजे में चेतावनी भी दे डाली है। साउथ कोरिया ने कहा है नॉर्थ कोरिया जीपीएस बाधित को उकसावे वाली हरकतें बंद करे। बदले की जो कार्रवाई होगी उसके लिए नॉर्थ कोरिया खुद जवाबदेह होगा। साउथ कोरिया ने एलओसी जहाजों और विमानों को ऐसे हमलों से सावधान रहने की चेतावनी दी। कुछ हफ्ते पहले नॉर्थ कोरिया ने एक और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल टेस्ट फायर किया था, जिससे साउथ को खतरा बढ़ जाता है।
और कल और आज 8 और 9 नवंबर को उन्होंने प्रोपेगेंडा लीफलेट और बलून्स साउथ कोरिया में भेजे हैं, जो साउथ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जब से साउथ कोरिया की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट पावर में आई है, ये कोशिशें और बढ़ गई हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। किम जोंग पहले भी ऐसी हिमाकत को अंजाम दे चुका है, जब उसने कचरे से भरे गुब्बारे साउथ कोरिया पर छोड़े थे। यही नहीं, किम जोंग ने दक्षिण कोरिया से जोड़ने वाली सड़क को भी ड्रोन अटैक से तबाह कर दिया था। दुनिया एक और जंग की ओर बढ़ रही है। सवाल यह कि आखिर नॉर्थ और साउथ कोरिया में जंग का क्यों बढ़ा खतरा? दरअसल दोनों ओर से जंग की दी जाने लगी धमकी। नॉर्थ कोरिया ने प्योंगयांग में ड्रोन से पर्चियां गिराने का आरोप लगाया। फिर किम जोंग की बहन ने साउथ कोरिया को तबाह करने की धमकी दी। साउथ कोरिया ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया, लेकिन नॉर्थ कोरिया किसी कीमत पर मानने वाला नहीं है। उसका मिजाज उकसावे भरा है, लिहाजा जीपीएस जैमिंग अटैक कर उसने अपने इरादे जता दिए कि वो बाज नहीं आएगा। नॉर्थ और साउथ कोरिया जंग के मुहाने पर खड़ा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।